इंस्टाग्राम। चलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज मैगी खा खा के पढ़ाऊंगा। अरे सर अकेले अकेले तो बता तो रहे, आ जाओ जिसको खाना है, जाओगे हम उसे अकेले भाई, अकेले। कल एकादशी का व्रत था। पूरे दिन सर में दर्द हुआ है मेरे भूख की वजह से। अच्छा। हमने इसलिए कहा, हमने कहा सब बातें बाद में, पहले हमको बताओ कि दोगी क्या खाने के लिए। मैगी। इतनी जल्दी मैगी बन सकती है? 2 मिनट नूडल्स, और कुछ तो बन नहीं सकता इतनी जल्दी। 2 मिनट में। हाँ, तो चलो आज हम लोग पढ़ते ओहो। हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करना, खा खा के पढ़ाऊंगा, चपड़ चपड़ की आवाज आएगी। ठीक है गेट सर। इंस्पायर्ड अबाउट व्हाट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मतलब कहाँ से आइडिया, क्योंकि आप जब तक कि आपको ये नहीं पता होता, क्योंकि कोई भी पोस्ट बनाने बैठो, ठीक है, आपके माइंड में उसके आइडिया होने चाहिए, वरना फिर आपको समझ ही नहीं आएगा आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें एक निबंध लिखना है, ठीक। जी। जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें गणतंत्र दिवस के ऊपर निबंध लिखना है, लेकिन अगर तुम्हें गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे लिख पाओगे? सही बात। नहीं लिख पाओगे ना। नहीं। तो पहले उसके बारे में आइडिया होना, पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट। जी सर। तो वैसे क्रिएटिव बनाने से पहले भी उसके बारे में तो जानकारी होना, उसके बारे में आइडिया होना आपको इम्पोर्टेंट है। जी। दिस लेसन विल प्रिपेयर यू टू डिस्कवर द कंटेंट दैट्स रिलेवेंट टू योर बिजनेस। इस लेसन को जी। इस लेसन को समझने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ से कंटेंट को देखना है, कहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है। ये मैंने पार्ट शायद बनाया हुआ है तुम लोगों को, जी। है ना? हेलो। सेव इंस्पायरिंग हाँ पोस्ट सर। टू कलेक्ट। ये मैं बता चुका हूँ ना। गुड मॉर्निंग भाई, अब बताएं। हाँ, क्यों? क्लास चल रही, ज्वाइन कर लीजिए सर। जैसे आओ। अमित, जी सर। ये पढ़ा चुका हूँ ना मैं, क्या चीज सर? ठीक है। कि अपने कॉम्पिटिटर्स की जो है ना पेज को फॉलो कर लो, हाँ 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 सर, बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। है ना? ये बार बार रिपीट हमने हो गया। किया किया भी है सर। हम्म। फिर उनको देख देख के अपने उनसे बेहतर कंटेंट बनाओ, है ना? जी। ये पार्ट हो चुका है, इसको स्किप कर दूं? हम्म, रोहित, जी सर। स्किप कर दें इसे? नेक्स्ट। हाँ सर, अधिकतर तो सर स्टोरी पढ़ पढ़ के तो पता चल ही गया कि क्या क्या पोस्ट करना है। हाँ, लिटिल लेमन। अब यहाँ पे टिप्स दिए हुए, टिप्स देख लेते हैं क्या क्या दिया इन्होंने। डेवलप सेवरल कॉन्सेप्ट फॉर द पोस्ट। अपने पोस्ट के लिए सेवरल कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट अ फर्स्ट फ्यू पोस्ट एंड पब्लिश देम टू योर प्रोफाइल। चलो, जी। meet a little lemon. Little lemon is a Mediterranean restaurant. The owner Mario and the Andriano hope to attract more business with their newly expand pickup and delivery menu. ठीक है। एंड्रियानो, हाँ, एंड्रियानो इज द मैनेजर ऑफ ऑल द मार्केटिंग फॉर द लेमन। ये एंड्रियानो का है, मार्केटिंग हेड है, ठीक है। isn't sure what to post about एंड व्हाट टू राइट। मतलब एंड्रियानो जब कोई आइडिया था कि उसको क्या है उनका रेस्टोरेंट, और उनके रेस्टोरेंट में क्या करना है जिसकी अवेयरनेस उनको फैलानी है। कहाँ फैलानी है? जी। इंस्टाग्राम पे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए पोस्ट में, क्या लिखना चाहिए, क्या बनाना चाहिए पोस्ट। तो उन्होंने क्या किया, मेक श्योर कंटेंट विल बी विद योर ऑडियंस, मेक श्योर कंटेंट कनेक्ट्स विद योर ऑडियंस। आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हो वो आपके ऑडियंस कनेक्ट करे। तो ऑडियंस किससे कनेक्ट करेंगे, कौन से इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करेंगे? क्या सर, ऑडियंस कौन से किससे कनेक्ट करेंगे? इन्होंने कहा कि मेक श्योर टू जी। योर कंटेंट कनेक्ट्स विद योर ऑडियंस। जी। ऑडियंस। ऑडियंस कौन है हमारी? यूथ है सर, कस्टमर। वो लोग जो लोग या तो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जिनके रेस्टोरेंट में खाना जी। खाने आते हैं, या फिर वो लोग जो जिनको मेडिटेरियन फूड पसंद है लेकिन वो कभी इनके रेस्टोरेंट पे आए नहीं है। तो ये है। तो कह रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है आपकी, इन ऑडियंस कंटेंट ऐसा बनाओ जिससे ये ऑडियंस कनेक्ट करें। क्या करें?
ऑडियंस ऑडियंस कनेक्ट तो जैसे मान लो जो ऑडियंस ऑलरेडी इनके रेस्टोरेंट में आ चुकी है तो उनको ये बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है कि अब पहले आप हमारे रेस्टोरेंट में आते थे, अगर अब आप हमारे फूड को घर पे भी मंगा सकते हो, तो उसका कंटेंट बनाएंगे कि भाई पहले आप हमारे रेस्टोरेंट में आते थे, अब आप घर पे भी बना सकते हो। और जो लोग इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, समझ रहे हो, उनको क्या कंटेंट भेजेंगे, उनको ये बोलेंगे क्या आपने आपके शहर के अंदर सबसे अच्छा मेडिटेरियन रेस्टोरेंट अभी तक विजिट नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो ये आपके लिए एक फ्री वाउचर है जिसमें आप 500 रुपए तक की अगर कुछ खाना ऑर्डर करते हो तो आपको 100 रुपए ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा? जी जी सर। 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वेरी गुड। समझ में आया नहीं आया? जी सर। एज यू क्रिएट अ पोस्ट हियर आर फ्यू ऑफ द आइडियाज यू बियर इन योर माइंड। यहाँ पे कुछ आइडियाज इन्होंने दिए हुए हैं, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। योर प्रोफाइल इमेज एंड द यूजर नेम। प्रोफाइल इमेज कौन सी होती है? ये होती है ना प्रोफाइल इमेज। यस सर। और ये क्या है आपका? बिजनेस नेम। ईट लिटिल लेमन, ये क्या है? बिजनेस नेम है आपका। तो योर यूजर नेम एंड द प्रोफाइल इमेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अपीयर इन ईच ऑफ द पोस्ट। आपकी यूजर नेम और प्रोफाइल इमेज ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसी को तो देख के आएंगे कस्टमर, पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी पोस्ट अगर कोई कहीं पे भी देखेगा तो सब ये दोनों चीज तो आएंगी ही आएंगी। क्या आएगा? यूजर नेम और प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज जो आप फेसबुक पोस्ट करते हो तो प्रोफाइल इमेज और यूजर नेम तो आपका आता ही है ना लिख के। जी सर। ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो प्रोफाइल इमेज और यूजर नेम तो हर पोस्ट के साथ, चाहे वीडियो डालो चाहे ऑडियो डालो चाहे कुछ भी डालो, ये तो आएगा ही आएगा। जी सर। The photo and the video of the group of photos and the videos. Use photos and the videos that are authentic to your brand and relevant to your audience. ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड पेज है और यहाँ पे तुम पार्क की फोटो डालने लोगों को कोई मतलब होगा? नहीं सर। कोई मतलब नहीं है। तो बस यही कह रहे हैं कि आपको जो भी कंटेंट डालना है वो आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए? रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट से रिलेटेड। The caption of your post. Your caption should tell the story and connect to your visuals. You can include hashtags and tag other people in the caption as well. For example, Andriano can add little lemon restaurant to his post, help people find content that's related to the restaurant and more easily. हैशटैग और टैग का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सर ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जनरेट हो, मेरा पोस्ट ज्यादा लोग उसको देखें। लिटिल लेमन हैशटैग जो है या लिटिल लेमन रेस्टोरेंट जो हैशटैग है वो दुनिया में कितने लोगों ने बनाया होगा? रेयर बनाया होगा, रेयर। बहुत रेयर लोगों ने बनाया होगा, राइट। और ये बेसिकली यूनिक है क्योंकि किसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है। तो अब अगर कोई भी हैशटैग लिटिल लेमन रेस्टोरेंट सर्च करता है तो लिटिल लेमन रेस्टोरेंट से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे सब आ जाएंगे। वो सब आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सब आ जाएंगे। जी जी सर। तो वही कह रहा है कि आप हैशटैग का यूज करें लिटिल लेमन, जिससे कि अगर कल के दिन कोई भी हैशटैग लिटिल लेमन रेस्टोरेंट सर्च करे तो आपसे रिलेटेड जितने पोस्ट है वो सब उसको दिखने शुरू हो जाएं। आया समझ में? जी सर। ऐड योर लोकेशन टू टेल पीपल अबाउट योर रेस्टोरेंट्स प्लेस। अपनी लोकेशन को ऐड करना चाहिए, ठीक है। वी विजिट द इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर टू लर्न अबाउट द फोटो रील्स एंड मल्टीपल फोटोज एंड वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में उन्होंने क्या बताया है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ऊपर वाला? जी सर। जी। तो जब भी आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपकी प्रोफाइल इमेज और यूजर नेम बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आपकी फोटोज वीडियोस सारी कैसी होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए। जो कैप्शन होना चाहिए वो आपकी फोटो से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता लगा यहाँ पे तुमने जो है क्या कहते हैं किसी डिश का इमेज डाला हो, यहाँ पे अपनी कहानी बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिश की फोटो डाली तो डिश से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लोकेशन भी आपको टैग करनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके रेस्टोरेंट विजिट करना चाहता है तो क्लिक करके उसको डायरेक्शन मिल जाए। आई समझ में? जी जी सर। समझ गए सर।
यूज योर बिजनेस गोल्स टू डिसाइड व्हाट टू शेयर। अपने बिजनेस गोल को पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि आगे आने वाला समय डिजिटल का है, इसके लिए। तो ये तुम्हारा गोल है ना, तुम्हें पता है कि हम डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे तो आगे चल के मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, यही तो है ना? जी जी। वैसे किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करना क्यों है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी सर। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट आर ऑफन पीपल फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर बिजनेस। इंस्टाग्राम क्या होता है, आप कोई भी यूथ है अगर वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है, बिजनेस का। थिंक अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव एंड डिसाइड व्हाट टू शेयर, ठीक है। नो योर गोल, पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए। तो व्हाट डू यू होप इंस्टाग्राम विल हेल्प यू अकम्प्लिश? डू यू वांट टू शेयर योर प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज और बी ए कम्युनिटी लीडर? डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव योर पोस्ट में डिफर फ्रॉम दोज हु आर अदर बिजनेसेस। अब जैसे मान लो कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जी सर। वो बेकरी का बिजनेस है फॉर एन एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो बेकरी में ऑफर्स लगाता रहता है, हर वक्त ऑफर्स के पोस्ट डालता है, हर वक्त ऑफर्स के पोस्ट डालता रहता है। लेकिन एक ही तरह का कंटेंट देख देख के लोग बोर नहीं हो जाते होंगे? जी। अब पता लगा तुमने किसी को देखा कि ऑफर्स के पोस्ट डाल रहा है, उसके बाद में फिर तुम भी ऑफर्स के पोस्ट डालने लग गए, तो फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? तुम्हारा भी कंटेंट देख के लोग बोर हो जाएंगे, जी। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है? थोड़ा अलग हटके बनाया जाए। हाँ, थोड़ा उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो, समझे? किसी इन्फ्लुएंसर को बुला लो, उसको बुला के तुम जो है ना बोलो कि भाई तुम मेरे रेस्टोरेंट के बारे में बताओ अपनी ऑडियंस को। थोड़ा क्रिएटिव होना जरूरी है। जो ऐसा नहीं, इंस्पिरेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रहा है वही करना है तुमको। इंस्पिरेशन लेने का मतलब है कि जो वो कर रहा है उससे बेहतर करना है तुमको, जी। है ना? जैसे मैंने समझ लिया कि मेरे को अपने रेस्टोरेंट के अंदर फुटफॉल बढ़ानी है, ठीक, और तुम अभी होम डिलीवरी देते नहीं हो, बात समझ रहे हो? तो तुम क्या करोगे? किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाओगे, जी सर। उसको टेस्ट करवाओगे खाना अपना, जी हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जी और वो क्या करेगा? जी। रिव्यू देगा, देगा नहीं देगा? रिव्यू देखा। जी अब सर। तुम क्या करोगे? उसके रिव्यू की वीडियो को एज एन टेस्टिमोनियल अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करोगे, और जी। उस बंदे से बोलोगे कि तुम अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करो, जिससे कि तुम्हारे लोगों को पता चले कि हमारा खाना कैसा है और वो टेस्ट करें। और जितने लोग भी, और उसमें ये भी बोलोगे कि जितने लोग भी इनकी वजह से या इनकी ऑडियंस से इनका नाम लेके हमारे पास रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, उनको 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, 500 रुपये का कुछ भी ऑर्डर करते हैं, मतलब 400 रुपये पे करने पड़ेंगे उनको 500 रुपये की चीज़ के लिए। जी। तो फुटफॉल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अपने ऑडियंस की नीड को समझना बहुत जरूरी है। जी सर। अब जो तुम्हारी ऑडियंस है वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में क्यों आती है? क्योंकि उसको खाना पसंद है, जी। ठीक। तो अब अगर तुम कंटेंट ऐसा क्रिएट करोगे जिसमें लोगों को ये लगे कि नहीं आज मुझे यहाँ खाने जाना चाहिए। जैसे मानो तुमने क्या किया, तुम्हारे पास 7 डिशेज है और 7 दिन है, ठीक। जी। तुमने ये डिसाइड कर दिया, पूरा एक मेन्यू सेट कर दिया कि 7 दिनों में सैटरडे संडे छोड़ के बाकी सारे दिनों में ये चीज़ों पे ऑफर मिलेगा। सैटरडे संडे क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, वही कमाई का दिन होता है। बाकी दिनों तुमने क्या किया, जैसे तुम्हारी कोई बहुत अच्छी डिश है जो बहुत महंगी बेचते हो तुम, ठीक, जी। जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सैटरडे संडे बहुत लिमिटेड लोग ही खा पाते हैं उसको, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। तो तुम क्या करोगे? अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन कॉस्टली होने की वजह से नहीं ऑर्डर करते तुम्हारे पास में, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या किया तुमने? 50% ऑफ कर दिया उसके ऊपर। जी। क्या कर दिया? 50% ऑफ कर दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब जो ऐसे लोग हैं जो लोग खाना चाहते हैं लेकिन खाते नहीं क्योंकि बहुत महंगा है, वो क्या करेंगे? आएंगे खाने सर। खाने आएंगे। इससे तुम्हारे संडे को सैटरडे को जो ऑर्डर्स थे वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्यों बढ़ जाएंगे बताओ? सस्ता होने की वजह से नहीं, मैं सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ सर। वो तो संडे वाले प्रॉपर कस्टमर हैं। यस।
अब क्या होगा, बहुत सारे लोग जो मंडे ट्यूसडे मिस कर देंगे या फिर जो लोग मंडे ट्यूसडे, उनकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी ना। जी बहुत सर। लोगों के सामने मजबूरी होती है कि संडे सैटरडे जो है ना छुट्टी मिलती है, बाकी दिन छुट्टी मिलती नहीं है, एक दिन की फुर्सत नहीं, सेकंड की फुर्सत नहीं होती है। वो मजबूरी में तुम्हारा फिर वो महंगा वाला ऑर्डर करके खाएंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो आ ही नहीं सकते किसी सूरत में। आई समझ में? लेकिन चूंकि तुम्हारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? जी नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया ना? इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अवेयरनेस बढ़ जाएगी सर। वो प्रोडक्ट मिलेगा सस्ता उस दिन, तो फिर आदमी ज्यादा से ज्यादा उसको कवर खाएगा, उसके बारे में लोग बताएंगे कि उस दिन सस्ता मिला था, और लोग भी जाएंगे खाने, और पता चला संडे को महंगा है। नए लोग भी आएंगे। तो चूंकि ऐसे लोग जो लोग वीकडेज में आ नहीं सकते, वो वीकेंड में आएंगे, मजबूरी में खा के जाएंगे, डबल पैसा देके। आई समझ में? क्योंकि वो जी। वहाँ पे आदमी थोड़ी बोलेगा सस्ता खाना है, सस्ता खाना, वो बोलेगा "ओए भाई सबसे महंगा है, हमने रेट थोड़ी कटा है, हमने तो ऑफर दिया है"। जी आई समझ में? बिल्कुल सर। ये भी टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसमें इन्होंने कहा है कि देखो, इन्होंने कहा है कि अपनी गोल के बारे में बताओ, ठीक है, अपने ऑडियंस के नीड्स के बारे में ध्यान रखो, लेट द पोस्ट टेल योर स्टोरी, तुम्हारी पोस्ट तुम्हारी स्टोरी बताए। ये वही सेम है जैसे फेसबुक में हम लोगों ने किया था। जी सर। फीचर और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताने के लिए पोस्ट क्रिएट करो। बिहाइंड द सीन किस तरीके से आप काम करते हो, पीछे किस तरीके से आपकी टीम काम करती है उसके बारे में बताओ। इवेंट एंड द सेल्स, आपकी सेल्स और इवेंट्स के बारे में बताओ। टेल कल्चर एंड द इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी टीम के कल्चर के बारे में बताओ। यही सब चीज़ें हैं, ठीक। जी तो ये टॉपिक तो हो गया फिटनेस। पिछले टॉपिक्स में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताए। नहीं सर। हम इन सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी इसलिए रैप अप कर रहा हूँ, हो सकता है तुम लोगों को मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं है। आई समझ में? इसके बाद में जो स्टार्ट होंगे ना वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे। आई समझ में? हर कोर्स के बाद में हर किसी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। आई समझ में? तो इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी रैप अप कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो स्ट्रैटेजी होती है कंटेंट की, वो लगभग सेम होती है, जी बहुत डिफरेंस नहीं। तो हम लोग फेसबुक का तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं ना, जी जी सर। तो उसको बार बार पढ़ने की तो कोई जरूरत है नहीं, वरना बोरिंग जी लगने सर। लगेगा। ठीक है। जी अब पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा है, पिछला जो भी कंटेंट हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, वीडियोस देख ली कृष्णा सारे? अभी नहीं। क्यों? सर अभी देख रहे हैं पिक्चर्स को, अभी देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं सर, दो वीडियो देखते हैं। देखो मजाक मजाक में कितने सारे वीडियो हो गए, 31 वीडियो हो चल रहा है गए। सर रिवाइज। क्यों रोहित? सर देख रहे हैं पर देख वीडियो, बिल्कुल सर। कह रहे रोहित मजाक मजाक में कितने सारे वीडियो बन गए हैं। टोटल 31 हो गए सर। लेकिन ये भी अच्छा है एक तरीके से। सर टोटल वीडियो कितने हो गए? टोटल 31 अपलोड हुए हैं, और लगभग 7 से 8 वीडियो ऐसे थे। ठीक-ठाक बढ़ रहे हैं 7 से 8 वीडियो ऐसे थे भाई जी। जो छूट गए। जो छूट गए, मतलब रिकॉर्ड तो हुए, कुछ में सर आइडिया आ गया तो अपलोड नहीं किया गया। हाँ, ये आइडिया वाला अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हम लोग की अपनी चीज़ है ना, हम थोड़ी ना पब्लिक भी बताने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ वो सब तो ठीक है। ठीक है ना भाई लोग? जी सर। जी सर। अरे यार लिंक दो हमको। और पिछले में किसी को कोई डाउट वाउट कुछ भी? नहीं पक्का प्रॉमिस? नहीं सर डाउट नहीं है, लेकिन डाउट रिवाइज हो जाएगा तब बताते जाएंगे ना। रिवाइज जो रिवाइज का वीडियो देखो, रिवाइज करो, उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो पूछो। सर जैसे अपना इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट का जैसे वो करना है, जैसे हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट है, उनका कैटलॉग बना के करना है, तो क्या शॉप टाइप का आता है क्या कुछ उस पे अलग से? क्या बेटा? इंस्टाग्राम पे जो कैटलॉग जैसे बना के हमने सेल किया आता है, हाँ हाँ, वो कैसे सर होगा? वो के बैठना पड़ेगा तुमको मेरे साथ में। तो तुम अच्छा। शॉप क्रिएट करना चाह रहे हो उस पे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो बैठना पड़ेगा आपको मेरे साथ में उसके लिए।
किसी दिन तुम रोहित के साथ में भाग आओ, जी सर। तुमको बता हाँ, देंगे सब उसमें कैसे क्या होगा। लैपटॉप लेके आएंगे आओ और भी चीजें रहेंगी। हाँ हाँ ठीक है। आ जाओ अमित भाई, हम भी चलेंगे। ठीक है सर। है ना, हमसे पूछ लेना सर कहीं बाहर तो नहीं जाना है, बस ये कितना कंफर्म कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आराम से कंफर्म करके चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। और बताओ भाई लोग। सर ये क्या है सर जो कर रहे हैं? ये पीपीसी कैंपेन सेट कर रहे हैं यार, अच्छा यूएस के सर। क्लाइंट के लिए। हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? सर खोलिए भाई। रोहित का जलवा है। रोहित भाई अपना स्मार्ट लगता है। दबंग वाले स्टाइल में फोटो है सर ये वाली। चुलबुल पांडे। रंग तेरा ऐसा चढ़ा कि कहाँ गए रोहित? कहाँ हियन कहाँ हो? मेरा देखो साला फिर चेंज कर दिया, देखो यूआई चेंज कर दिया इन्होंने पेज का। ऑनलाइन ये आए दिन बदला करते ये हैं बदलते ही रहते हैं, पता नहीं क्या कुछ देते हैं। इनके पास यही काम है, झाड़ू लेके साफ करना फिर नया उसमें फिर बिछा देना। अजीब है यार ये तो। डेकोरेशन चल रहा है हैं? अभी, इनका ये साइट पे काम हो रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा फिर ये लोग चार्जेस इसके लगा देंगे। हमको भी यही लग रहा है यार, ये लोग पेड कर देंगे। ये पढ़ लो भैया सब लोग, अभी सीखना सीख ले इससे। वरना भैया फीस ना दे पाएगा कोई। हाँ फीस दो तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ व्हाट्सएप वाला भी जोड़ दिए क्या? गेट स्टार्टेड ऑन व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप वाला देखो आ गया, कनेक्ट व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब नहीं था, देखो पहले देख रहे हो जी। भैया, मौके का फायदा उठा लो सब लोग। ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ऐसे ही खत्म हो ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। सर लिंक्डइन का नहीं कुछ बताएंगे? हाँ बेटा, लिंक्डइन का कुछ जो होता है सब बताएंगे, सब बताएंगे, यूट्यूब बताएंगे, सब टाइम लगेगा, आएगा सब कुछ। आप लोगों को समय देना है, तुम मुझे समय दो, मैं तुमको क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा। ज्ञान दूंगा। मुझे खुश हुआ। ज्ञान देने में एक और फायदा है ना, ज्ञान देने से बढ़ता है यार। जी सर। विद्या धन जो है वो बांटने से बढ़ता है। रंग तेरा ऐसा चढ़ा कि मेरे रंग पे भरी है। अरे ये देखो है, करे जरा। देखो जी हटा सर, दिया, ये ये क्या पेज है? गायब कर दिया। अच्छा साला लोग चेंज ही करते रहते हैं सुबह शाम, कोई काम है नहीं इनके पास में। ये देखो, ये देख रहे हो भाई लोग, ये सब चेंज कर दिए हैं भाई। बड़ी तकलीफ है भाई जिंदगी में। ये देखो मतलब पूरा सीक्वेंस से पढ़ रहे थे, अब पता नहीं कहाँ क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, प्रिपेयर ब्रिंग बिजनेस ऑनलाइन पढ़ लिया था, अट्रैक्ट ऑडियंस पढ़ लिया था, इंप्रूव योर कंटेंट स्ट्रेटजी वाला पार्ट चल रहा था ना ये। जी सर। यार सब पूरा समझना पड़ता है, फिर मूड खराब होता है तो चेंज कर देते हैं उठा के। अच्छा गूगल बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है एक तरीके से फेसबुक। फेसबुक का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है यार, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इनकी वेबसाइट बनी नहीं है, लेकिन ये बता दी कि हमारी वेबसाइट बनी हुई है। किसकी वेबसाइट नहीं बनी हुई है? अरे बेकरी वाले हैं उन्हीं की, कल उनसे मिले थे। हाँ तो पूछा आपकी वेबसाइट बनी हुई है? हाँ हाँ कह दिए हाँ बनी हुई है, लेकिन बनी नहीं है, आ नहीं रहा कहीं से। अरे वो सब चूतिया बनाते हैं। ऐसे लोगों का सामने चेक कर लिया, कोई बताओ जरा क्या है यूआरएल तुम्हारा? अरे
और लेकिन कल उनसे बहुत देर तक बात हुई, ये सब चीजें अच्छा अच्छा। कहेंगे किसी दिन सुकून में मिलना, अभी हम जा रहे हैं तब बताना तुम। चलो ठीक है फिर भाई, आज का ख़त्म करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमको पहले आगे समझना, सर। पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे पहले समझना पड़ेगा क्योंकि सब पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ तो मुझे समझना कल पड़ेगा। सर फिर ना चेंज कर दे। इंस्टाग्राम कल का नहीं पता यार भाई, पहले एक बार समझ लें क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ लिया, एस्टैब्लिश व्हाट्सएप इनहैंस अगला कम्युनिकेशन। ना। ठीक है भाई, हम उसको समझ लें पहले, ठीक है, कहाँ पे क्या छूटा हुआ है, सब आगे पीछे कर दिया इन्होंने। स्टार्ट डिसाइडिंग फ्रॉम योर पेज, मोनेटाइज योर कंटेंट। चलो ये ऐड होगा सर बहुत जल्दी से। ये लोग भी अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। रंग तेरा हाँ ऐसा सर कुछ लगा कि सारे रंग पे भारी है। रा 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 रा। ठीक है भाई, उसको देख ले एक बार ना, आज का समय दो हमको, इसको समझ लें अच्छे से कि क्या क्या कहाँ ऐड हो रहा है। क्रिएट इंस्टाग्राम, ये क्या लिख के आ रहा था सर? कहाँ पे बेटा? अरे अभी आ रहा था क्रिएट इंस्टाग्राम स्टोरी, अच्छा अट्रैक्ट ऑडियंस, ये हो गया है। हाँ हम देख लेंगे कौन से कहाँ पार्ट है ना, उसके बारे में फिर तुम लोग बताते हैं। ठीक है गाइस, जी सर। अब ऊपर वाले से प्रेयर करो ये चेंज ना करें, चेंज करेंगे तो फायदा ये है, लेकिन फिर भी चेंज करने में तकलीफ होती है फिर। ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक, सेम टाइम। केबी में आ रही सर स्पीड, कहाँ? एमबीपीएस में आ रही है यार। एमबीपीएस हो गया। एमबीपीएस से भाई। चलो ठीक है गाइस, फिर 70 टेक है, केयर। ठीक है सर।